जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको महाशिव चतुर्दशी के महापर्व के बारे में मैं बताने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। इससे पूर्व आपको पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा पर बनी रहे। जैसा कि मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ कि व्रत, पर्व और त्यौहार हमारे जीवन में एक अमूल्य धरोहर हैं, अमूल्य हमारे लिए संदेश लाते हैं। व्रत हमारे लिए जीवनी शक्ति देते हैं, पर्व हमारे लिए पुण्य देते हैं, त्यौहार हमें बंधु बांधव मित्र परिवार के साथ संगठित होने का और एक साथ रहने का हमें अवसर प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक पावन पर्व शिव महाचतुर्दशी, जो कि 2022 में 1 तारीख मंगलवार के दिन ये प्राप्त होगी। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम शिव चतुर्दशी का व्रत करते हैं, क्या है इसके पीछे रहस्य और क्या इसके नीचे पर्व की हमारे जीवन में पुराणों का इतिहास है। तो लिंग पुराण और शिव पुराण आदि पुराणों में जो वर्णन आता है कि शिव महाचतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार त्रियुगी नारायण नामक स्थान, जो कि हिमालय की गोद में केदारनाथ जी के रास्ते में तुंगनाथ की पहाड़ी के जस्ट आगे वाई तरफ 14 किलोमीटर की चढ़ाई पर आज भी बना हुआ, उसका नाम है त्रियुगी नारायण। वहाँ पर 3 युगों से यहाँ अग्नि को साक्षी करके पहले भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती के साथ में जो फेरे लिए, पाणी ग्रहण संस्कार का जो प्रचलन किया, वो आज भी वहाँ पर अग्नि मौजूद है, इसलिए नाम रखा है त्रियुगी नारायण। बहुत से हमारे तीर्थों के बारे में समय समय पर बताएंगे। आज का मेरा विषय शिव महाचतुर्दशी का पावन पर्व है और ये क्यों मैया पार्वती के साथ में विवाह करने का अवसर मिला, ये सब जानते हैं कि किन्हीं कारणों से उसका मैं फिर से आपको विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा। मैया सती जो भगवान शिव की पूर्व पत्नी थी, दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने माता सीता का एक रूप धारण कर लिया। क्यों कि भगवान राम के प्रति उनका संदेह हो गया, यदि ब्रह्म है तो मनुष्य कैसे बने और मनुष्य हैं तो ब्रह्म का ज्ञान क्यों नहीं है, ये अपनी पत्नी के लिए क्यों विलाप कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने यद्यपि समझाया कि देवी सती ये मनुज अवतार है, फिर भी उनको जब संतुष्टि नहीं हुई तो परीक्षा लेने चली गई और मैया सीता का भेष बना लिया। बहुत बड़ी गलती की, चलो बना भी लिया तो भगवान राम ने पहचाना, दूर से प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा, हे जगदम्बा भवानी सती, आप बिना पिता श्री शिव जी के अकेले कहाँ घूम रही हैं। उनको बड़ी लज्जा का फील हुआ और लज्जा उनको अनुभव हुई। फिर जाकर इस गलती को अपने पति देव से छुपा दिया। क्यों भगवान शंकर थोड़ी दूरी पर बैठ कर के भगवान के ध्यान कर रहे थे। जब भगवान ने कहा कि तो किन जाए परीक्षा ले, कि देवी तुमने परीक्षा ले ली, तो हमारी सती माँ ने अपने पति देव से बात छुपाई और कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई और करो प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान धर के देख लिया और उसी परिणाम भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा आराध्य माँ सीता का रूप बना लिया, अब मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उन्हीं की प्रेरणा से उनके ससुर साहब यानी सती माँ के जो पिता थे दक्ष, कनखल के राजा, यज्ञ में भगवान शिव और पार्वती को माँ सती को निमंत्रण नहीं दिया। इस जिद में मैया अपने पति की अवज्ञा करके वहाँ गई और वहाँ अपमान का सहारा लेके उन्होंने देखा कि अपमान हो रहा है तो अपना शरीर को त्याग दिया। वही पार्वती रूप में जन्मी है, एक ही शक्ति है। तो भगवान श्री भोलेनाथ का और मैया पार्वती जी का इतने दिनों के वियोग के बाद पुनर्मिलन हुआ, उस अवसर पर ये पावन पर्व कहलाया। दूसरा, हमारे दक्षिण भारत में कथा प्रचलित है कि एक बार भोलेनाथ जी की माया के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री ब्रह्मा जी ने आपस में वार्ता कर रहे थे, भाई तुम दोनों में बड़ा कौन है, महान कौन है, ऐसे खाली चर्चा कर रहे थे, कोई विषय विवाद का नहीं था। तो इतने भगवान भोलेनाथ ने बड़ा खम्मा जैसा रूप धारण कर लिया। अब निर्णय किया, भाई ये कोई चीज़ प्रकट हुई है तो उसका अंत तो देखेंगे। नीचे हमारे भगवान श्री विष्णु जी तो नीचे जाके उस लिंग का यानी जो खम्मा बना उसका उद्गम स्थान ढूंढने लगे। बहुत दूर जाने पर उन्हें नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर ढूंढने गए, उन्हें ना अंत मिला ना आदि मिला। दोनों जब लौट करके आए तो उसी दिन शिवलिंग की स्थापना हो गई और इसमें हमारे प्रणवाक्षर के मध्य उसी शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों का सुनिश्चित वास है। तो
तो ये हमारे प्रादुर्भाव हुआ लिंग का, इसलिए भी हमारा महापर्व है। हमारी एक प्रचलित कथाओं में एक कथा और भी है, आपने भागवत में बड़ी विस्तार पूर्वक पढ़ी होगी, मैं तो केवल संकेत मात्र आपको बता रहा हूँ कि जिस समय पर राजा बलि के पास वामन भगवान गए और वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि में पूरी नाप ली, और जब उन 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश पाताल को नाप लिया, तीसरे पग में अपने शरीर को दान दे दिया। उस पर भगवान श्री वामन भगवान ने विष्णु का रूप धारण करके उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो उन्हें वरदान क्या मांगा कि प्रभु, जब मैं गुरुदेव शुक्राचार्य के साथ आपको दरवाजे पे देखा और मुझे अत्यंत मनोरम मूर्ति लगी, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर के वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे दरवाजे पे आते जाते आपको मैं देखूं। तो भगवान ने वचन दे दिया। अब यहाँ सृष्टि का संचालन कैसे हो? हमारे राजा बलि तो पाताल के आज भी राजा हैं, तो वहाँ पर 4-4 महीने ये सभी देवताएं जाते हैं। तो शिव चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ की वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है, जो कि देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी को वहाँ जाते हैं और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पाताल से आकर के पृथ्वी पर पुनः स्थापित होते हैं। इस हमारे पृथ्वीलोक पर उस प्रसन्नता में भी ये पावन पर्व है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव चतुर्दशी के दिन यदि आप व्रत करेंगे तो आपके जीवन की अभिलाषा भगवान पूरा करेंगे। उपवास का अर्थ क्या है? उप माने समीप और वास माने निकट, भगवान के निकट रहना है। तो भूखे रह के निकट नहीं है, मन से, ध्यान से। दूसरा, अभिषेक करें, पंचामृत का अभिषेक करें, रस से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, जो भी आपकी क्षमता अभिषेक करें। आग, धतूरा, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे तो आपके जीवन की सभी मनोकामना पूर्ण होंगे ही होंगे। इसके उपरांत जो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम जो कार्य है वो क्या कार्य है कि रात्रि, जो मैंने आपको कहा कि पर्व है रात्रि का, 4 प्रहर की पूजा जो व्यक्ति करते हैं भगवान की साक्षात कृपा उन पर बरसती है। वो कौन सी है कि संध्या काल 6 बजे से प्रदोष वेला शुरू हो जाती है, 6 से 9 प्रथम प्रहर और 9 से 12 दूसरा प्रहर, रात्रि 12 से अगले दिन प्रातः 3 बजे तक तीसरा प्रहर और 3 से 6 तक चौथा प्रहर। ये चारों प्रहरों में भगवान की 4 बार जो सेवा करते हैं, 4 बार जो अभिषेक करते हैं और 4 बार जो भगवान को अर्पण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हमारे शिव चतुर्दशी का पावन पर्व है। तो प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 2022 अति मंगलमय है, क्योंकि मंगलवार के दिन शिव चतुर्दशी है। तो भौमी चतुर्दशी वैसे भी हमारी मंत्र साधनाओं के लिए और महापर्व के लिए अत्यंत उपयोगी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसें और सब पर आपको कृपा की अनुभूति होती रहे। आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।